फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूंगी। मैंने पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान एंड उसके पहचान कैसे की जाती है और सिंपल टेंस के बारे में आप लोगों को बता दिया था, कैसे मेन वर्ब एंड उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, कैसे उन वाक्यों की पहचान होती है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उनके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ मैं सिंपल वाक्य भी बता ही देती हूँ आप लोगों को। सिंपल सेंटेंसेस को हम बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर, ताकि हमें वाक्य बनाने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। सबसे पहले आता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका बता ही दिया था, सब्जेक्ट प्लस बस वर्ब प्लस इसमें वर्ब की हमारे साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, प्लस हम लगाते हैं इसमें आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस अदर वर्ड्स। तो लेते हैं सबसे पहले वाक्य। वह खाना खा रहा था। ले आएगा he was eating a food। ठीक है, दूसरा लेते हैं, मैं नाच रही थी। I was dancing। तीसरा लेते हैं, वह कहानी सुन रहे थे। वह कहानी सुन रहे थे। सॉरी, मैंने गलत लिख लिया। वह कहानी सुन रहा था। ये सेंटेंस बनेगा, वह कहानी सुन रहा था। He was listening to the story। वह कहानी सुन रहा था। फोर्थ लेते हैं हम, तुम खाना पका रहे थे। तो आएगा you were cooking the food। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। मैंने क्योंकि पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया था, तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की बात करते हैं इस वीडियो में। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इनकी वाक्यों की पहचान मैंने बताई दी थी, रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे। ये सब जिन वाक्यों के अंत में आता है तो समझ लीजिएगा आप, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वहाँ पे बात हो रही है। अब बात करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसमें हम लेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या यूज़ होता है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा
क्या होता है, हम स्ट्रक्चर के रूप में उसको लेते हैं ताकि हम उसको समझ पाएँ कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले सभी को पता है कि क्या आता है, सब्जेक्ट आता है हमारा। सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा वर्ड्स एंड वर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। ठीक है, नॉट के बाद हम लेंगे, नॉट के बाद आएगा वर्ब एंड वर्ब की हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ लगाएंगे ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अदर वर्ड्स। तो इतना आप लोग समझ के होंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास वर्ड्स वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लेंगे ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट लेते हैं हम सेंटेंसेस, वाक्य बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, तुम्हारा मित्र कविता नहीं पढ़ रहा था। तो इसका मैं लेती हूँ, तुम्हारा मित्र कविता नहीं पढ़ रहा था। तो इसका लेती हूँ, आएगा योर फ्रेंड was not reading the poem। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम वहाँ अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो इसके लिए आएगा इसका वाक्य he was not writing। वर्ब के साथ हमने क्या लेना है, ing लेनी है। राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। ठीक है, तो सबसे इजी है, इतना भी टफ नहीं होता है। वहाँ अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था, तो क्या आएगा, he was not writing a letter to his father। वहाँ अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था। तो सबसे मेन हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने वाक्य को पहचान लिया कि ये वाक्य कौन से टेंस में आ रहा है। तो हमने देख लिया वहाँ अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था आया है, तो इसका मतलब है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम क्या लेंगे, he was not writing, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगी, a letter to his father। ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, मीना ने अपने बेटे को नहीं पढ़ा रही थी। मीना अपने बेटे को नहीं पढ़ा रही थी। ठीक है, तो आएगा मीना was not teaching her son। ठीक है, और फोर्थ लेते हैं हम विद्यार्थी विद्यालय, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। तो क्या आएगा इसके लिए, The students were not going to the school। ठीक है, और फिफ्थ लेते हैं हम, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे
बात नहीं कर रहा हूँ। I was not I was not talking to you। ठीक है, I was not talking to you, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। I was not talking to you। अब लिखते हैं इसमें 6 एक और सेंटेंस। हम आपको नहीं बुला रहे थे। हम आपको नहीं बुला रहे थे। We were not calling you। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इतना आपने देख लिया होगा, ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि वह अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहा था। He was not writing a letter to his father। मीना ने अपने बेटे को नहीं पढ़ा रही थी। मीना was not teaching her son। नेक्स्ट है, विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे थे। The student were not going to school। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। I was not talking to you। हम आपको नहीं बुला रहे थे। We were not calling you। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हर सेंटेंस को या फिर वाक्य को बनाने से पहले लेते हैं हम स्ट्रक्चर, कि हमें ताकि बनाने में आसानी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाने हैं तो सबसे पहले हम लेंगे क्या बोलते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा was and were। फिर उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद लेंगे हम नॉट। ठीक है, was were सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लेंगे अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखें। ठीक है, तो was were प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी ये बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं लगाना है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सॉरी, मैंने नेगेटिव सेंटेंस के चक्कर में ही नॉट लगा लिया, तो आपको ध्यान रखना है। नॉट वैसे यूज़ हो भी सकता है, अगर हम उसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों भी यूज़ कर रहे हैं तो नॉट लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन हमारा स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो ये है, was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले अगर आप किसी भी टेंस को सीख रहे हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हो तो उस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको आसानी से होगी, क्योंकि आप सबसे पहले क्या लोगे, was were लोगे। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लोगे और फिर आप देखोगे कि उसके बाद क्या चीज़ हमें लेनी है। तो इसलिए स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि आप इसको देख के आसानी से अपने वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको। अब बात करते हैं हम वाक्यों की। तो वाक्यों को लेते हैं, क्या तुम कानपुर जा रहे थे? क्या तुम कानपुर जा रहे थे? ठीक है, तो इसके लिए आएगा, यू के लिए क्या आता है, वर,
वर यू गोइंग टू कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम, क्या चोर चोरी कर रहा था। was the thief stealing। थर्ड लेते हैं हम, क्या बच्चे प्रार्थना प्रेयर कर रहे थे। क्या बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, तो आएगा वर चिल्ड्रन प्रेइंग, ing वर्ब के साथ। ठीक है, फोर्थ लेंगे हम, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। तो आएगा इज ही लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे जैसे कि हम इज भी लगा सकते हैं, एंड वैसे यहाँ पे जो आएगा वज आएगा, वज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। ठीक है, तो इज तो नहीं आना चाहिए, वज आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था, तो हम इज का भी प्रयोग कर देते हैं, इज ही लर्निंग इंग्लिश, जबकि इज का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए यहाँ पे इज नहीं लेंगे, हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, वज आएगा, वज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था, क्योंकि यहाँ पे था की बात हो रही है, तो यहाँ पे वज का ही यूज होगा। तो ऐसी मिस्टेक्स मेरी तरह आप लोग भी मत करिए। लेकिन कई बार हम अगर फ्लो में बोल देते हैं तो इज ही लर्निंग इंग्लिश ये भी बोल लेते हैं। तो सही अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो वो है वज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था। क्या तुम उसे पीट रहे थे, तो आएगा वर यू, पीटने को बोलते हैं बीटिंग हिम, उसे हिम। ठीक है, तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और जितना हो सकता है ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि हर छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो या हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, वो अंग्रेजी अच्छे से बोल सके, कम से कम इतना बोल सके कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है हर इंसान तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, मददगार लोगों तक पहुंचाए जो कि पढ़ना चाहते हैं। ऐसी सबकी हेल्प करते रहिए। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए जैसे कि आप अभी तक कर रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से ला पाऊँ। और इस वीडियो में मैं जो समझाना चाह रही थी नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और वज वर्ग का यूज़ कैसे होता है, वो सारा चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है वाक्यों की, वो भी मैंने बता दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पिछली वीडियो और इस वीडियो में दोनों अच्छे से समझ आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।